आज हम एक बहुत ही अजीबो-गरीब पैरासाइट की दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसा पैरासाइट जो न सिर्फ अपने मेज़बान के अंदर रहता है, बल्कि उसमें खुद को दोबारा पैदा करने की भी एक गैर मामूली सलाहियत है, जिसकी वजह से ये दहाइयों तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ, ये कहानी है स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टार्कोरेलिस की। जरा सोचिए, एक खुर्दबीनी हमलावर जो जिस्म के अंदर दहाइयों तक बगैर किसी खास अलामत के मौजूद रहे और खामोशी से अपनी तादाद बढ़ाता चला जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक हकीकत है। तो ये है वो स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टार्कोरेलिस। और ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, ये इसका लाइफ साइकिल है, जो इसकी नाकाबिले यकीन दोहरी जिंदगी की पूरी कहानी बयान करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी बका की हिकमत अमली दो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल पर मुनहसर हैं। देखें, स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टार्कोरेलिस की जो सबसे कमाल की या यूं कहें कि खतरनाक बात है, वो है इसकी दोहरी जिंदगी। ये ना सिर्फ इंसानी जिस्म के अंदर एक पैरासाइट के तौर पर रह सकता है, बल्कि ये बाहर मिट्टी में भी आज़ादाना तौर पर जिंदा रह सकता है, और यही चीज़ इसे बहुत लचकदार और ख़तरनाक बनाती है। तो यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ तो है इसका फ्री लिविंग साइकिल, जहाँ ये मिट्टी में अपनी नस्ल बढ़ाता है, और दूसरी तरफ है पैरासाइटिक साइकिल, जो पूरी तरह से इंसानी मेज़बान पर मुनहसिर है। यही अनोखी सलाहियत इसे दूसरे कई पैरासाइट से बिल्कुल अलग करती है। तो सवाल ये है कि ये सारा चक्कर शुरू कहाँ से होता है, और जवाब बड़ा सादा सा है। सब कुछ हमारे कदमों के नीचे यानी मिट्टी से शुरू होता है। अच्छा, तो इसका पूरा अमल 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले तो नॉन इन्फेक्शियस यानी जो बीमारी नहीं फैला सकते, वो रैबिडिटिफॉर्म लार्वा पखाने के जरिए मिट्टी में पहुंचते हैं। फिर वहां ये अपनी शक्ल बदलते हैं और इन्फेक्शियस यानी मुताद्दी फाइलैरिफॉर्म लार्वा बन जाते हैं। और जैसे ही ये लार्वा इंसानी जिल्द के साथ राब्ते में आते हैं, ये उसमें सुराख करके अंदर दाखिल हो जाते हैं। बस इन्फेक्शन शुरू। एक बार जिसमें दाखिल होने के बाद स्ट्रोंगिलॉइड्स का एक बड़ा ही दिलचस्प और पेचीदा सफर शुरू होता है, जो इसे मेजबान के जिस्म के अंदर गहराई तक ले जाता है। तो जैसे ये जिल्द में दाखिल होते हैं, ये सीधा खून की नालियों में पहुंच जाते हैं, और खून तो आप जानते हैं पूरे जिस्म में घूमने के लिए एक हाईवे की तरह है। तो ये इस हाईवे पर सफर करते हुए अपनी पहली मंजिल यानी फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। फेफड़ों के एल्वियोली तक पहुंचने के बाद ये वहां से ऊपर का सफर शुरू करते हैं, सांस की नालियों से होते हुए गले तक पहुंच जाते हैं, और फिर क्या होता है, उन्हें निगल लिया जाता है ना? हैरानकुन बात। और आखिरकार ये लार्वा छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। ये इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। यहां ये बड़े होते हैं, बालिक कीड़े बन जाते हैं, आंत की दीवार में अपना घर बनाते हैं और फिर अंडे देना शुरू कर देते हैं। और इस तरह ये पैरासिटिक साइकिल चलता रहता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे स्ट्रोंगिलॉइड्स की सबसे खतरनाक सलाहियत की, एक ऐसी चीज जो उसे एक बहुत बड़ा और दायमी खतरा बनाती है, और वो सलाहियत है ऑटो इन्फेक्शन। अब ये ऑटो इन्फेक्शन क्या है? सीधे लफ्जों में ये पैरासाइट की वो काबिलियत है जिससे वो जिस्म के अंदर रहते हुए ही खुद को दोबारा इन्फेक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन सालों बल्कि दहाइयों तक चल सकता है बगैर किसी बैरूनी राब्ते के। यहाँ इस तस्वीर में आप ये अमल साफ देख सकते हैं। कुछ रैबिडिटिफॉर्म लार्वा आंत से बाहर निकलने के बजाय अंदर ही अंदर मुतअद्दी फिलारिफॉर्म लार्वा में बदल जाते हैं, और फिर वहीं से आंत की दीवार को पार करके दोबारा खून में शामिल हो जाते हैं। मतलब ये कि फेफड़ों वाला पूरा सफ़र फिर से शुरू। ये एक लामतनाई चक्कर बन जाता है जो इन्फेक्शन को हमेशा ताज़ा रखता है। अच्छा, आमतौर पर एक सेहतमंद इंसान का मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम इस ऑटो इन्फेक्शन को काबू में रखता है। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, जैसे एड्स के मरीजों का या उन लोगों का जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाएं ले रहे हों जो मुदाफ़ियती निज़ाम को दबा देती हैं, तो उनके लिए सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाती है। ये इन्फेक्शन काबू से बाहर हो सकता है, लार्वा पूरे जिस्म में फैल सकते हैं, और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। चूंकि ये इतना खामोश हमलावर है, तो इसका पता लगाना भी एक चैलेंज बन जाता है। तो फिर डॉक्टर्स इस छुपे हुए दुश्मन को ढूंढते कैसे? इसकी तशख़ीस का जो सबसे आम तरीका है वो है पखाने के सैंपल का माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना। और दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर अंडों को नहीं बल्कि जिंदा रैबिडिटिफॉर्म लार्वे को तलाश करते हैं, क्योंकि इसके अंडे अक्सर आंत में ही टूट जाते हैं। और ये देखें, ये है वो असल तस्वीर। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है जिसमें आप स्ट्रोंगिलॉइड्स लार्वा को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये पखाने के सैंपल में नजर आता है। यही वो ठोस सबूत है जिसकी बुनियाद पर इस छुपे हुए इन्फेक्शन की तस्दीक की जाती है। तो स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टार्कोरेलिस की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे नजर ना आने वाली चीजें हमारी दुनिया पर असरअंदाज हो सकती हैं।
यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कदमों के नीचे जो दुनिया है उसमें और कितनी ऐसी पेचीदगियां छुपी हुई हैं जिनसे हम अभी तक वाकिफ नहीं हैं।